हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। मैं नवीन मुंजाल। भाई पहली बात तो ये, भाई नया बैच 3 अगस्त से शुरू करा हम लोगों ने 2022 के लिए। मैंने कहा अनाउंस कर दूं। वैसे मैं आज बैच अनाउंस के लिए तो नहीं आया हूं, मैं आज आया हूं HBTU की गाइडलाइन आई है उसको, उसके बारे में आपसे ज़रूर शेयर करूं एक बार। ये तो अगर आपको फिर भी मतलब यार, हमारे पास ये तो है नहीं है कि हमारे पास कोई सेलिब्रिटी है या हमारे पास कोई टेक्स्ट मैसेज है। हम तो ये 3 अगस्त को शुरू हो रहा है ये बैच, और यहाँ एडमिशन में जाके एनरोल नाउ पे जाके आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। पहले बैच के जो 4th सेमेस्टर के विद्यार्थी हैं, जो पूरा साल कोचिंग चलने वाली है, तो वो जुड़ सकते हैं। ठीक है। बाकी आप लोगों के अभी सीनियर का फाइनल नहीं हुआ है, ना IP का पेपर हुआ है दोस्तों, कि हम आपको पुराना रिजल्ट बता पाएँ या क्या हुआ है क्या नहीं। तो उससे पहले ये शुरू हो रहा है, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा वो हो रहे हैं कि भाई कब शुरू करोगे, कब। तो है वो 3 अगस्त। अच्छा जी, चलो जी। आज अभी ये वीडियो मेनली यूपी वालों के लिए, यूपी वाले भी 4th सेमेस्टर के बच्चे जो हैं वो जुड़ सकते हैं डेफिनेटली। तो ये आपको ड्रीम कॉलेज दिख रहा होगा भाई साहब, ये बिल्डिंग बहुत पुरानी और याद आती है ना, HBTI। ठीक है। और ये विश्वविद्यालय बन चुका है, आप लोगों को पता है। तो यहाँ पे एडमिशन 21-22 में जाएगा तो आपकी ये वेबसाइट खुल जाएगी HBTU एडमिशन वाली। उस जैसे ही ये एक नया यहाँ पे एक इन्होंने क्या ओपन किया है, गाइडलाइन ओपन की है बीटेक प्रोग्राम के लिए, गाइडलाइन फॉर बीटेक लेटरल एंट्री प्रोग्राम के लिए, जो कि यूपी सेट से हो रहा है। सर यूपी सेट का पेपर कब होगा? प्यारे बच्चों, ऑलरेडी मैंने बता रखा है कि अगस्त के लास्ट वीक में 99% चांस है पेपर होने के, और इनकी गाइडलाइन से तो बिल्कुल ही और भी श्योर हो जाता है। बाकी अभी अगर मैं यूपी सेट की वेबसाइट पे जाऊं, यहाँ पे अगर आपको फटाफट से यूपी सेट की वेबसाइट पे लेके जाऊं, तो वहाँ पे कोई इंटीमेट नहीं है। लास्ट ऑर्डर वही था जो मैंने ऑलरेडी पढ़ के बताया था, कि जब आपकी करेक्शन विंडो जो है वो अपडेट कर दी गई थी, और कोई अपडेट नहीं है यहाँ पे, कोई डेट नहीं है। हालांकि एग्जाम इसी के थ्रू होगा, एडमिशन HBTU में इसी के थ्रू होगा, लेकिन ये उसकी जो काउंसलिंग है वो बिल्कुल अलग होगा, सेपरेट होगा। तो मेरे को लगा कि मेरे को बच्चों को बता देना चाहिए। अदरवाइज ये गाइडलाइन जो आपको यहाँ पे दिख रही है, यहाँ पे आप लिखेंगे लीड कोचिंग। ठीक है। यहाँ पे आप लिखो लीड कोचिंग, तो यहाँ पे भी आपको दिख जाएंगी। ठीक है। ये गाइडलाइन आपको यहाँ पे भी दिख जाएंगी, ये लीड कोचिंग इन GCC फॉर पॉलिटेक्निक डिप्लोमा स्टूडेंट के लिए। ठीक है। अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ फटाफट से, और यहाँ पे गाइडलाइन आप लोगों के लिए पढ़ देता हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है। डिटेल गाइडलाइन फॉर द एडमिशन ऑफ वेरियस बीटेक प्रोग्राम लेटरल एंट्री एट HBTU कानपुर फॉर सेशन 2021-22। द एप्लीकेशन फॉर द जो भैया एप्लीकेशन, यार देखो भाई, HBTU और HBTI कानपुर जो है एक ही चीज़ है। पहली बात तो ये बता दूं, यूनिवर्सिटी बन गया था 2016 में। तो भाई साहब बहुत बच्चों को इसके अंदर बीटेक करनी थी, डिप्लोमा वाले भाइयों को, लेकिन कर नहीं पा रहे थे। हमारी यहाँ पर नीचे जिनकी स्टैंप लगी हुई है उनसे डायरेक्ट 1-to-1 बात हुई थी, और उनको बताया गया था, उन्होंने बोला कि हम अपने यहाँ पे एडमिशन सारे जो एडमिशन लेते हैं, चाहे वो बीटेक के लें, चाहे एमटेक के लें, चाहे PhD के लें, सेंट्रल कोई बॉडी एग्जाम लेती है उसके बेस पे एडमिशन लेते हैं। सही बात है। तो वो इस बार प्रोसेस सेंट्रल बॉडी को दे दिया गया, जो कि NTA का आपको पता ही है कि पहली बार NTA कंडक्ट करा रहा है एग्जाम, और इसलिए NTA को दे दिया गया। इसलिए HBTI में अब इस बार ओपन है सीटें, है ना। ये सारे बच्चों को पता है ना। बच्चों को पता है कि अब हम लोगों ने कितना एफर्ट किया है, कितना नहीं करा, सबको पता है। अब क्या करते हैं, 2021-22 में जाते हैं, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फीस पेमेंट पे जाते हैं। भाई साहब अगर आपको HBTU में लेना है एडमिशन, तो आपको 2500 रुपए की काउंसलिंग की फीस है। ये अलग से फीस है, ये आपको पे करनी पड़ेगी। ठीक है। 2500 रुपए है। और ये आपको पूरी गाइडलाइन कहाँ पे मिलेंगी, ये एडमिशन वही जो आप यूपी सेट का आपने पेपर भरा हुआ है, उसमें जो आपकी रैंक आएगी उसके बेसिस पे जो मेरिट बनेगी उसके बेसिस पे ही एडमिशन लेंगे। यहाँ पे देखो दूसरे पॉइंट को बोल्ड कर दिया गया है और लिखा गया प्लीज नोट देयर पासिंग उत्तर प्रदेश, मतलब प्लीज नोट दे में पासिंग उत्तर प्रदेश कंबाइन एंड पास होना चाहिए। इसका मीनिंग ये नहीं है कि भाई उसकी सीट कंफर्म होगी है। अच्छा, ये कह रहे हैं कि यूपी सेट आपने पेपर क्लियर कर दिया, तो उसका मीनिंग ये नहीं है कि आपको HBTU मिल गया, जब तक आप अपना ऑनलाइन काउंसलिंग का प्रोसेस कंप्लीट नहीं करेंगे। ये बात ध्यान रखना। तो ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए आपको यहाँ पे 2500 रुपए की फीस भरनी है। आपकी रैंक, अब बच्चे पूछेंगे सर किस किस को करनी चाहिए। अब भैया ऑब्वियसली जो जनरल कैटेगरी, मैं जनरल कैटेगरी के बच्चे कह रहा हूं। मैं नीचे अभी सीट मैट्रिक्स भी दिखाऊंगा। इस बार HBTU में कौन सी ब्रांच में, कौन सी शाखा में कितनी सीटें हैं, मैं नीचे दिखा रहा हूं। लेकिन मैं आपको यह कह रहा हूं कि 100 से नीचे रैंक, जिनकी 100 से नीचे रैंक है वो तो करें, और जो SC ST हैं वो भाई उनकी रैंक आगे पीछे भी, उनको भी करना चाहिए। तो मेरा एडवाइस यही है कि अगर आप लोग पूछ रहे हो कि सर 2500 रुपये भरने चाहिए नहीं भरने चाहिए, भाई मेरे हिसाब से भरने चाहिए। बहुत बढ़िया कॉलेज है। आप लोगों को अभी अभी
लेकिन प्रोसेस नहीं, जब तक आप पहले पेपर होगा, पेपर के बेसिस पे। अब लेकिन एचबीटीयू में क्या है सर, सेंट्रल के कुछ कॉलेजेस, बाहर के कुछ बच्चों को इनवाइट किया गया नहीं भाई, सिर्फ उत्तर प्रदेश का डोमिसाइल होना चाहिए। वो डिप्लोमा भी आपने उत्तर प्रदेश से किया होना चाहिए। यहाँ पे लिख रखा है 3 ईयर डिप्लोमा फ्रॉम एन इंस्टीट्यूट लोकेटेड इन यूपी, क्लियरली लिख रखा है, विद मिनिमम 45 मार्क्स, 40 मार्क्स SC/ST के लिए, और माता पिता का डोमिसाइल होना चाहिए। अगर आपने डिप्लोमा यहाँ से नहीं भी किया तो भी माता पिता का डिप्लोमा तो माता पिता का डोमिसाइल तो उत्तर प्रदेश से होना चाहिए, ये बात ध्यान रखना भाई, ठीक है। बाकी यहाँ पे लेकिन इन्होंने क्लियरली लिख दिया बहुत सारी चीज़ें कि एचबीटीयू में उसी बच्चे को एडमिशन मिलने वाला है जो सिर्फ उत्तर प्रदेश से डिप्लोमा किए हैं, या उनके माता पिता वहाँ से हैं, या उनके पास डोमिसाइल है। ए कैंडिडेट हु इज डोमिसाइल ऑफ उत्तर प्रदेश, ही शी एज पासिंग द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन फॉर लोकेटेड इन यूपी इज एलिजिबल फॉर द काउंसलिंग। अदरवाइज कोई भी बाहर का बच्चा, जो अपन कह रहे थे ना, जैसे यूपी में हर बार क्या होता था कि बाहर के बच्चे जो हैं वो यूपी में अप्लाई कर लेते थे क्योंकि वो यूपी का डोमिसाइल बनवा लेते थे। अभी ऐसा इन्होंने मना कर दिया है साहब, क्योंकि पहली बात तो फर्स्ट टाइम हो रहा है ये, मतलब एचबीटीयू में 2016 के बाद फर्स्ट टाइम एडमिशन हो रहे हैं। फिर 5वें पॉइंट का बी पार्ट में पढ़ रहा हूं, कैंडिडेट हैव पास क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन फ्रॉम द आउटसाइड यूपी, ही शी हैज टू अपलोड द परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट इशूड आफ्टर 1 अप्रैल 2021 ऑन हिज पेरेंट्स। कैंडिडेट हु आर वर्ड्स ऑफ डिफेंस पर्सनल सेटल्ड पोस्टेड इन यूपी ऑन द डेट ऑफ वो भी क्लेम कर सकते हैं, वो भी यूपी के कैंडिडेट में आ सकते हैं। जो भी बच्चे जो डिफेंस में किसी की पोस्टिंग यहाँ पे थी तो वो भी इसके अंदर, मतलब अगर उन्होंने डिप्लोमा नहीं भी किया तो भी वो फैसिलिटेट हो सकते हैं। बाकी प्रोफेसर सुनील कुमार जी का धन्यवाद, हाथ जोड़ के उन लोगों ने काफ़ी कोऑपरेट किया और अच्छे से बात की हम लोगों से। आज से मैं 1 साल पहले पुरानी बात याद कर रहा हूँ। एक्सेप्टिंग एडमिशन इन द एचबीटीयू कानपुर इम्प्लाई द एक्सेप्टेंस बाय द कैंडिडेट एंड हिज एंड हर पेरेंट्स, ये लेट डाउन बाय द यूनिवर्सिटी, एनी चेंज इन द रूल रेगुलेशन फीस स्पेसिफिक कंडीशन ऑफ द यूनिवर्सिटी शैल अप्लाई द, ये लिख रखा है जो भी एडमिटेड कैंडिडेट होंगे, ये तो बात की बातें हैं यार। कैंडिडेट आर क्लेमिंग द एडवांटेज ऑफ रिजर्व कैटेगरी, तो आपको अपने वही स्कैन कॉपी सारे अपलोड करने पड़ेंगे, ठीक है। ऐसा मत सोचना कि मैं जल्दी जल्दी पढ़ रहा हूँ, लगभग मैंने सारी बातें पढ़ ही रहा हूँ। गवर्नमेंट ऑफ द उत्तर प्रदेश नोट दैट द सर्टिफिकेट फॉर ओबीसी कैंडिडेट विल बी एंटरटेन ओनली। भाई यूपी वाले बच्चों के लिए बहुत बढ़िया हो गया, इन्होंने बाहर के सभी बच्चों का रास्ता कर दिया बंद, ठीक है। आप लोगों के लिए बहुत बढ़िया हो गया। अब भी अगर आपने छोड़ रखी थी ना पढ़ाई, अब भी कर लो, मैं बता रहा हूं। अभी तक अगर आपने हम लोगों से नहीं जुड़े थे, चाहे वो इन टर्म ऑफ इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पे तो यार हम आपको सारी जो नोटिफिकेशन है वो देते रहते हैं, ठीक है। इंस्टाग्राम पे भी जो भी अपडेट है वो देते रहते हैं। और अगर आपको ये जीसीसी की ऐप इंस्टॉल नहीं करी तो फटाफट जाके कर लो, जीसीसी इंस्टीट्यूट लीड कोचिंग जेई डिप्लोमा ना, तो आगे पढ़ते हैं, कोई नहीं यार। अच्छा, यहाँ पे मैं ये कह रहा था कि भाई जो एचबीटीयू के अंदर जो मेन गाइडलाइन आई हैं उसके अंदर मोटा मोटा यही है, आपको काउंसलिंग अलग से करनी है 2500 रुपये की। इसका काउंसलिंग का प्रोसीजर क्या है, टेंटेटिव शेड्यूल जो ऑनलाइन काउंसलिंग का प्रोसीजर है, फीस डिपॉजिट, वो सब नीचे दिए हुए हैं, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। टेबल 1 टेबल 2 में 2500 रुपये नॉन रिफंडेबल डिपोजिंग फीस है। ऐसा नहीं है आपने यूपी सेट में रैंक 1 ले ली तो आपका एडमिशन हो गया। यूपी सेट अपनी काउंसलिंग अगर अलग कराएगा, मेरे को लगता नहीं यूपी सेट काउंसलिंग कराएगा। काउंसलिंग हर मेरे को लग रहा है इंस्टीट्यूट में, जैसे ट्रिपल अपना अलग कराएगा, AKTU अलग कराएगा और HBTU अपना काउंसलिंग का प्रोसेस अलग करा रहा है। पेपर एक ही जगह हो गया यूपी सेट का, काउंसलिंग सबकी अलग अलग होने वाली है, ठीक है। जैसे ऐसा मेरा मानना है, अभी आया नहीं है ऐसा, ट्रिपल के अंदर भी अभी ऐसा कुछ नहीं आया। AKTU की मैंने वेबसाइट देखी थी, ऐसा कुछ नहीं आया उसके अंदर, ठीक है। इसमें भी तो वैसे ये लिख रखा है बीटेक की लास्ट डेट है वो 15 जुलाई है, अभी पेपर की डेट नहीं बता रखी इन लोगों ने, ठीक है। तो अभी कोई बाकी की गाइडलाइन आई नहीं है कि वो कॉमन होगी, या वैसे ये गलत है। कॉमन अगर पेपर ले लेते तो कॉमन ही ले लेते काउंसलिंग भी, पर यहाँ पे काउंसलिंग सारी, और काउंसलिंग का प्रोसेस वही है जैसे आपकी हुआ करती थी ना यूपीटीयू में, सेम वैसे ही है। जनरल कैटेगरी को 20,000 डिपॉजिट करने पड़ेंगे अगर आपको सीट मिल जाती है, सीट एक्सेप्टेंस के, और 12,000 SC/ST को। लेकिन आपको मैं बता दूं कि जो HBTU की फ़ीस है वो 1,35,000 रुपये है, 1,35,000 रुपये फ़ीस है। ये डिटेल गाइडलाइन दे रखी है पेज नंबर 4 पे। एप्लीकेशन
एप्लीकेशन फॉर द एडमिशन टू वेरियस बीटेक प्रोग्राम लेटल एंट्री एचबीटी इनवाइटेड फॉर द सेशन 21-22 ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फी पेमेंट थ्रू द वेबसाइट। ये अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। एडमिशन विल बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट, जो भी यूपी सेट में आपकी मेरिट बनेगी उसी के बेसिस पे एडमिशन होंगे। और ये बात तो मैं आपको बोल चुका हूँ, ये भी आपको बोल चुका हूँ, ये भी आपको बोल चुका हूँ, ये भी आपको बोल चुका हूँ। ये दोबारा रिपीट कर रहा हूँ क्या? हाँ यार, ये दोबारा रिपीट हो गया। ट्यूशन वेवर के बारे में बता रखा है कि जो ट्यूशन फी वेवर है एआईसीटी की नोटिफिकेशन के हिसाब से जो भी इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन होंगे, मेरिटोरियस कैंडिडेट होंगे, वो अवेलेबल है। बीटेक में कोई दिक्कत वाली बात नहीं, उनकी कोई ट्यूशन फीस चार्ज नहीं की जाएगी। पर फी वेवर सीट जो है लिमिटेड है टू बी ए मैक्सिमम 5%, टोटल अप्रूवल का 5%। ठीक है भाई, अब इसके बारे में बता दूंगा नीचे डिटेल्ड में। और इसको अगर और भी बच्चों को चाहिए होगा तो बस आज मेरा बेस मेनली यार वीडियो का तात्पर्य क्या है, मेनली वीडियो का तात्पर्य ये है, 10 मिनट हो चुके हैं। मेनली ये है कि इसकी अलग से काउंसलिंग होगी, आपके ड्रीम कॉलेज की अलग से काउंसलिंग होगी। आपको अगर ये कॉलेज चाहिए तो आपको 2500 रुपये काउंसलिंग के लिए फिल करने पड़ेंगे। मेरा अभी मानना है शायद AKTU अपनी अलग काउंसलिंग कराएगा, MMUT अपनी अलग काउंसलिंग कराएगा। हालांकि पेपर सबके NTA ने लिए जो यूपी सेट से वही है, कैटेगरी भी सेम वही है जैसी हमारी बनती है। इसमें यहाँ पे लिख रखा है कि जो रिजर्वेशन सीट है शेड्यूल SC को यूपी के 21% है, ST को 2% है, OBC को 27% है, लिख रखा है नीचे सीटें। ठीक है, अब मैं फटाफट से आपको ना वहाँ ले चलता हूँ यार। ये सारी चीज़ें तो काउंसलिंग के ड्यूरेशन में बता देंगे। अब मेन है एनुअल फीस कितनी है HBTU की, 1,35,000 रुपये। आपने अगर फर्स्ट काउंसलिंग भर दी है, आपने अगर फ्रीज कर दिया तो आपको 1,15,000 या 23 भरना पड़ेंगे। अगर फ्लोट करोगे तो ये भरना होगा, ये नॉन रिफंडेबल होगा, ये आपके फीस के अंदर ही ऐड हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर आपको पहली काउंसलिंग में वो हो चुकी थी, सीट मिल चुकी थी और आपको छोड़ना है तो आपके 5,000 रुपये डिटेक्ट करके आपको 15,000 वापस मिलेंगे। ये बात ध्यान रखना। इसीलिए जब आपको अपनी सीट एक्सेप्टेंस मतलब आपको HBTU मिल गया, आपकी ड्रीम ब्रांच मिल गया, तो आप उसको फटाफट से पेमेंट कर दो, अदरवाइज मत करो, है ना। अदरवाइज अगर करनी तो पड़ेगी, क्योंकि अगर आपको आगे काउंसलिंग में जाना है तो आपको फीस तो पेमेंट करनी पड़ेगी। और अगर आपको सीट अलॉट होता है तो फीस पेमेंट करनी पड़ेगी। अगर सीट अलॉट नहीं हुई तो ऑटोमेटिकली सेकंड काउंसलिंग में, ऑटोमेटिकली थर्ड काउंसलिंग में, सेम सारा प्रोसीजर ऐसा ही है। अब मैं फटाफट से आता हूँ सीट मैट्रिक्स पे। देखो, मैंने क्यों कहा कि आपका पेपर अगस्त के लास्ट में हो सकता है, क्योंकि इन्होंने अपना काउंसलिंग प्रोसेस है वो 1 सितंबर से। हालांकि इन्होंने यहाँ पे लिख रखा है टेंटेटिव शेड्यूल फॉर ऑनलाइन काउंसलिंग फॉर एडमिशन टू फर्स्ट ईयर बीटेक प्रोग्राम और सेकंड ईयर बीटेक लेटल एंट्री प्रोग्राम, है ना। सेकंड ईयर लेटल एंट्री प्रोग्राम में कितनी सीटें अवेलेबल हैं जी? पहले तो ये फीस का स्ट्रक्चर देख लो जी, कैसे कैसे फीस है। ट्यूशन फीस कितनी है? 10,000 रुपये। आगे ये 22,000 रुपये, यूनिवर्सिटी डेवलपमेंट फंड 14,000 रुपये, इकोनॉमिकल ये ऐसे करके टोटल 1,35,000 रुपये साल की फीस है आपकी। ठीक है, ये बात ध्यान रखना भाई। अच्छा, उसके बाद आता हूँ मैं, ये आ गया मेन जो मेरे को आपको दिखानी थी, लिस्ट ऑफ द बीटेक लेटल एंट्री प्रोग्राम टोटल इनटेक सीट मैट्रिक्स। ये पूरा का पूरा PDF आपको हमारे टेलीग्राम पे भी मिल जाएगा। कंप्यूटर साइंस के अंदर 8 सीटें हैं और कंप्यूटर साइंस का ऑन एन एवरेज पैकेज में अगर आपको बात करूँ तो 10 लाख रुपए बड़े आराम से यहाँ से लेके निकलोगे। लोगे। इन्फॉर्मेशन में 7 हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर भी 7 हैं, इलेक्ट्रिकल के अंदर भी 7 हैं, मैकेनिकल के अंदर 8 हैं, सिविल के अंदर 7 हैं, केमिकल के अंदर 7 हैं, बायोकेमिकल के अंदर 4 हैं, फूड टेक्नोलॉजी के अंदर 4 हैं, ऑयल टेक्नोलॉजी के अंदर 4 हैं, पेंट टेक्नोलॉजी के अंदर 4 हैं, प्लास्टिक के अंदर 4 हैं, लेदर के अंदर 2 हैं। टोटल 73 सीटें हैं। टोटल नंबर ऑफ 73 सीट की अवेलेबिलिटी है बीटेक डायरेक्ट सेकेंड ईयर के अंदर भाई। ठीक है, टोटल कितनी सीटें हैं? 73 भाई। जनरल कैंडिडेट को अगर किसी की रैंक 100 से 200 से नीचे है उनको तो जरूर काउंसलिंग करनी चाहिए। बाकी अगर 200 से ऊपर रैंक वाले बच्चे हैं वो अपना देख लेना कि क्या करना क्या नहीं करना। मुझे लगता है कि मैंने ये गाइडलाइन आपको बता दी होंगी। अगर गाइडलाइन में मैंने बताने में कोई कमी रह गई हो, कोई पेशी रह गई हो तो भाई जरूर बताना। बाकी 4th सेमेस्टर के बच्चे GCC में एनरोल कर सकते हैं यूपी सेट की तैयारी करने के लिए 2022 बैच के लिए। ठीक है, थैंक यू सो मच लिसनिंग माय वॉइस, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, शब्बा खैर। ओके जी।